चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का बेसिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति जो 6 अनुपात है उससे हम लोग मिले थे पाइथागोरस के थ्रू। पाइथागोरस सर ने हमें मिलाया था 6 त्रिकोणमिति अनुपात से, और हम लोग ये अच्छे से जान चुके हैं कि मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और 3 उसके व्युत्क्रम होते हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। आप सबको यदि बेसिक अच्छे से जानना है तो पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है उसके लिए ये जो 5 कोण आप लोगों को दिया गया है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका मान हम लोग ट्रिक के द्वारा कैसे जान पाएंगे, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में होनी है। तो आइए हम लोग चर्चा प्रारंभ करें। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को 5 कोणों का मान ज्ञात करना है विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। तो इसका पहला ट्रिक है, ट्रिक नंबर फर्स्ट। पहले ट्रिक है, आपको 5 अंश का मान ज्ञात करना है, 5 कोणों का मान ज्ञात करना है। तो आप 5 अंक लिख लीजिए 0 से प्रारंभ करके, 0 से प्रारंभ करके चलिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गए, देख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, है ना। और लास्ट में कहाँ पहुँचे हैं? 4 में पहुँचे हैं। तो आप सभी डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये 4 से डिवाइड कर दीजिए ये। इसके बाद सबका रूट ज्ञात कर लीजिए, रूट ज्ञात कर लीजिए, इसका भी सबका रूट ज्ञात कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसका निकालिए, क्या है ये? √0/4 दिस इक्वल टू √0/√4 दिस इक्वल टू 0/2। और आप लोगों को अच्छे से पता है वो प्रत्येक संख्या जिसका अंश 0 हो, हर में 0 के अतिरिक्त कुछ भी हो, सबका मान 0 होगा। तो आपको साइन 0 का मान 0 मिला। ट्रिक के जरिए आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। आइए इस पर बढ़ें। दूसरा है √1/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं √1/√4, और √1 का मान होता है 1 और √4 का मान होता है 2। इस प्रकार से साइन 30 अंश का मान हमें 1/2 प्राप्त हुआ। आइए आगे बढ़ें। आगे है √2/4, ये देखिएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर में 1 आएगा, नीचे में 2 आएगा। √1 का मान 1 होता है, और ये तो यहाँ पर साइन 45 अंश का मान आया 1/√2। आइए इसी प्रकार से हम इसका वैल्यू निकालें। √3 ये ऐसे है, √3/4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/√4 दिस इक्वल टू √3/√4 का मान 2 होता है। तो ये आपका वैल्यू हो गया साइन 60 अंश का मान √3/2। लास्ट का निकालें तो आप लोग पाएंगे, देख लीजिएगा, √4/4 ये तो कट के 1 हो गया, तो ये हो जाएगा √1/1 दिस इक्वल टू √1 दिस इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से साइन 90 अंश का मान मिलेगा हमें 1। तो इस ट्रिक के जरिए हम साइन के ये जो 5 कोण हैं उसका मान बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, खेल खेल में निकाल सकते हैं। आइए अब हम लोग कास के लिए इन्हीं 5 कोणों का मान निकालें। आपको केवल इस ट्रिक से इसका मान निकाल लेने हैं, बाकी मान
थोड़ा सा अपन है ना कलाकारी करें तो बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। देखिएगा कैसे कलाकारी। साइन 90 अंश का मान 1 है, तो साइन 90 अंश का मान जो भी होगा वही cos 0 अंश का मान होगा, या यूं बोले ये जो अंतिम मान है उसको इसके शुरू में लिख दीजिए, ये यहीं से स्टार्ट करिए और ये इधर से लास्ट से पहला, लास्ट से दूसरा को इधर प्रथम से दूसरा कर दीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पर √3/2 किसका मान, cos 30 अंश का मान। और ये तो बीच में है ना, ये मान ज्यों का त्यों रहेगा 1/√2। अब अपन किधर आ गए, यहाँ आ गए, इसको यहाँ लिख दीजिए 1/2 और इस 0 को यहाँ लगा दीजिए। मतलब आपको लास्ट से चालू करना है और इधर प्रारंभ से ऐसे लिखते चलना है, और प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो मान है वो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। इसके बाद कॉट का मान यहाँ पर हमें लिखना है। तो एक रिश्ता है जो कल आप लोगों ने जाना है, कल है ना, किसके मध्य रिश्ता, टेन का साइन और कास के मध्य रिश्ता आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये इस सूत्र का प्रयोग करके हम टेन के इन 5 कोणों के लिए मान को बहुत ही आसानी के साथ लिख पाएंगे। तो आइए सबसे पहले टेन 0 डिग्री का मान निकाल लें। टेन 0 डिग्री का मान निकाल लें तो बराबर हो जाएगा साइन 0 अपान कॉस 0। अब देखिएगा साइन 0 का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको, 0 दिखाई दे रहा है, जबकि कॉस 0 का मान 1 दिखाई दे रहा है। अब जब 0 को आप लोग 1 से भाग देंगे तो रिजल्ट यहाँ पर 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से टेन 0 डिग्री का मान आपको 0 मिलेगा। इसके बाद किसका मान निकालना है, टेन 30 अंश का मान निकालना है। इसको 30 कर दीजिए, इसको भी 30 करते जाइए, ये 30 कर दीजिए 30 अंश। अब आप देखिए साइन 30 अंश का मान कितना है, 1/2 है। कॉस 30 अंश का मान कितना है, √3/2 है, √3/2 है ये। अब करेंगे क्या, इसको हल कर लीजिए 1/2। ये बटा मतलब भाग होता है, भाग को गुणा में बदल लीजिए। जैसे ही भाग को गुणा में बदलेंगे नीचे में जो संख्या है वो पलट जाएगा, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3, 2 कटेगा, बचेगा 1/√3। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका मान आएगा 1/√3। अब यहाँ पर 45 के लिए देखिए, ऊपर में भी 1/√2 है, नीचे में भी 1/√2 है, ये कट के इसका मान 1 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद 60 की बात करें, 60 की बात कर लेते हैं अपन, 60 की बात कर लेते हैं ये। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, साइन से 60 का वैल्यू लिखना होगा। साइन 60 का वैल्यू देख लीजिएगा √3/2 है, कॉस 60 का वैल्यू देख लीजिएगा 1/2 है, इसको भी हल कर लीजिए। √3/2 भाग को गुणा में बदलिए तो 1/2 का 2/1 हो जाएगा, कटेगा, बचेगा √3/1, उसको हम खाली √3 लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग 90 की बात कर लेते हैं, टेन 90 की बात कर लेते हैं, तो बराबर हो जाएगा साइन 90 बटे कास 90। साइन 90 का मान देखिएगा 1 है, कॉस 90 का मान देखिए 0 है। और जब भी ऐसी परिस्थिति आए अंश में 0 ना हो करके कुछ भी हो और हर में 0 हो, तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, या ये बोले कि ये जो है वो अपरिभाषित है, नॉन डिफाइंड है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि टेन 90 डिग्री का जो मान है वो 1/0 जो कि नॉन डिफाइंड है, इसको हम लोग इन्फिनिटी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो टेन 90 अंश का मान हो गया इन्फिनिटी। इसके बाद बारी आती है कॉट का, और हम लोग अच्छे से जानते हैं कॉट
क्या है, 10 का व्युत्क्रम है। तो 10 का व्युत्क्रम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 का जो भी मान है उसको हम लोग पलट देंगे। 10 का मान हम लोग पलट देंगे। तो आइए हम लोग 10 का मान पलटे। 10 का मान हम लोग यहाँ पर पलट देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 10 0 का मान 0 है, और 0 का मतलब क्या था, यही तो था ना। यहाँ पर हम लेंगे 10 0 का मान कैसे निकला, 0/1। तो इसको पलट दीजिए, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 1/0 होगा। और 1/0 ये क्या है, नॉन डिफाइंड है, अपरिभाषित है। तो इसको क्या लिखते हैं, अनंत लिखते हैं। तो यहाँ पर ये अनंत हो जाएगा। इसको पलट दीजिए, 1/√3 को जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा √3/1 हो जाएगा, जिसको केवल √3 हम लोग लिख सकते हैं। 1 को पलटेंगे तो क्या होगा, 1 मतलब 1/1 बराबर 1 ही तो होता है। तो ये 1 हो जाएगा। इसको पलट दीजिए, √3/1 है, कुछ नहीं है, मतलब बटा 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब देख पा रहे हैं आप, ये है। इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा। और 0/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 10 के वैल्यू के द्वारा कार्ड का वैल्यू बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। इसी प्रकार से देखिए ये जो सेक आपको दिखाई दे रहा है वो किसका व्युत्क्रम है, सेक जो है वो कॉस का व्युत्क्रम है। तो कॉस के मान को पलट दीजिए, अंश का हर और हर का अंश, कास वाला। तो चलिए कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 अर्थात 1/1, उसका मान 1 ही होगा। तो इसका मान 1 होगा। इसको पलटिए, √3/2, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 1/2 को पलटिए, ये सिर्फ 2 हो जाएगा। अब बात आती है 0 का। 0 कहाँ पर मिला था हमें, 0 कहाँ पर मिला था, यहाँ पर हमें 0 मिला था। ये इसको पलट दीजिए तो 1/0 होगा। और इसका मान आप लोगों को अच्छे से पता है, अनंत होता है, नॉन डिफाइंड होता है, जिसको हम लोग इन्फिनिटी लिखते हैं। एन लॉस्ट, अब आपको कोसेक के विभिन्न कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कोसेक किसका व्युत्क्रम है, साइन का व्युत्क्रम है। तो साइन का जो टेबल है उसमें जाइए और उन मानों को पलट दीजिए। पलट दीजिए मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लीजिए, मतलब अंश को हर करना है, हर को अंश करना है। चलिए 0 से तात्पर्य क्या है, 0/1 से होता है। इसको पलटिए, 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसको पलट दीजिए, 1/2 तो 2/1 दिस इक्वल टू 2 हो जाएगा। 1/√2 दिस इक्वल टू √2/1 दिस इक्वल टू √2। इसको पलट दीजिए, √3/2 क्या हो जाएगा, 2/√3 ये हो जाएगा। 1 को पलटेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग एक ट्रिक के जरिए सभी 6 त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ विशेष कोण हैं, इसका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा। खेलिएगा, और खेलने से फायदा ये है कि हम एंजॉय करेंगे पढ़ाई में, और जब हम लोग पढ़ाई में एंजॉय करेंगे तो खेल खेल में ये सारा जो मान है वो हम जान पाएंगे। रटेंगे तो भूलेंगे, खेलेंगे तो सीखेंगे, और सीखने से हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। इतना जो मान है आपका 9वीं 10वीं के लिए पर्याप्त है। 11वीं का जो वीडियो आएगा उसमें 90 से आगे का मान भी हम लोग ट्रिक के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे।
लीजिएगा। निश्चित रूप से ये जो वीडियो है आपके लिए लाभप्रद होगा, इस उम्मीद के साथ कि आपको यदि फायदा पहुंचाएगा तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए एक और ट्रिक है, उस ट्रिक को भी आप आजमा लें, क्योंकि आपको केवल खेल खेल में ये जो त्रिकोणमिति अनुपात है 6, उसके लिए हमें कुछ विशेष कोणों का मान ज्ञात करना है। तो ट्रिक दूसरा है, ट्रिक सेकंड है, इसमें आपको बाएं हाथ का यहाँ पर चित्र बना लेना है। इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है, देख लीजिएगा। ये यूं चित्र बना लीजिएगा, ये ऐसे चित्र बना लीजिएगा, ये इस प्रकार से। अब देखिए कितने उंगली होते हैं, 5। आपको मान कितने कोण का ज्ञात करना है, 5, 1 2 3 4 5। तो 0 से शुरुआत करिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। और इसके लिए एक सूत्र है, साइन के लिए हम लोग सूत्र लिखते हैं, साइन थीटा बराबर होता है रूट में ऊपर उंगली, मतलब यहाँ पर हम लोग ऊपर की उंगली को गिनेंगे। कैसे गिनेंगे देखो, और हमें नीचे का उंगली भी गिनना है। साइन के लिए हम लोग नीचे का उंगली गिनेंगे, कास के लिए ऊपर का उंगली गिनेंगे। कैसे गिनेंगे आपके सामने लीजिएगा। तो उंगली नीचे अपान करिएगा 2, बिल्कुल खेलना है आपको, ये ट्रिक है। चलिए लीजिएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें साइन 0 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ये अब आप देखिए साइन 0 डिग्री कहाँ पर है, अंगूठे पर है। अब आप बताइए अंगूठे के नीचे कितनी उंगली है, आप लोग बताइए, बता पाएंगे आप लोग अंगूठे के नीचे कितनी उंगली है? बोले सर एक भी उंगली नहीं है। अरे संख्या बताओ ना, 0 बोलेंगे उसको। तो क्या हो जाएगा, √0/2। √0 का मान होता है 0, पक्का। तो 0/2 दिस इक्वल टू 0। तो देखिएगा ये 0। आगे बढ़िएगा। अब हम 30 अंश का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलो 30 अंश का मान ज्ञात कर लें। ये लो, अब 30 अंश यहाँ पर है, देखिए। अब उसके नीचे कितनी उंगली है देख लीजिएगा। तो 1 उंगली है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये लीजिएगा। और √1 का मान 1 होता है अपान 2, ये लीजिएगा। ये देखिए, ये आइए 45 में चले, 45 में हम लोग चलते हैं। लीजिएगा 45 ये मिडिल फिंगर है। अब आप देखिए इसके नीचे कितनी उंगली है, 2 उंगली है। जितना उंगली है उसको आप ऊपर लिख दीजिएगा यूं। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, √2 अपान, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। एक कटेगा, एक बचेगा। बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर वैल्यू आया है, देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 60 की। 60 की बात कर लें तो लीजिए, अब देखिए 60 के नीचे कितनी उंगली है, रूट में लिखना है उसको। कितनी उंगली है काउंट करिए, 1 2 3 है अपान 2। बिल्कुल सही यहाँ पर वैल्यू है, देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग 90 की बात कर लेते हैं। 90 की बात कर लेते हैं, लीजिएगा। तो 90 के नीचे देख लीजिए कितनी उंगली है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर √4 अपान 2 दिस इक्वल टू, आपको अच्छे से पता है √4 का जो मान होता है वो 2 होता है। तो 2 अपान 2 दिस इक्वल टू 1, ये लीजिएगा। ये बिल्कुल ये दूसरा ट्रिक है। इस ट्रिक के जरिए भी हम चाहे तो साइन के ये जो 5 कोण है, साइन के लिए विशेष कोण है, इसका मान हम आसानी से खेल खेल में ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, कास के लिए भी इसमें कुछ नहीं करना है।
कॉस के लिए आपको क्या करना पड़ता है पता है? बोले सर बताइए ना। कॉस थीटा, इसमें कुछ नहीं करना है, नीचे को ऊपर कर देना है बस, नीचे को ऊपर बस करिएगा बस, तो फिर बनते चलता है। बोले सर बताइएगा, चलिए देखिएगा। सबसे पहले cos 0, चलिए cos 0, अब cos 0 कहाँ पर है देख लीजिएगा, अंगूठे पर है। अब बताइए अंगूठे, अब तो ऊपर का गिनना है, तो अंगूठे के ऊपर गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 ये 4 है अपान 2, और √4 का मान होता है 2 अपान 2, दिस इक्वल टू 1, cos 0 दिस इक्वल टू 1 लीजिएगा, ये करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़िएगा, cos 30 में आ जाइएगा, चलिए cos 30 में आ जाइए। cos 30 ये देख लीजिएगा सेकेंड फिंगर है, इसके ऊपर कितने हैं काउंट करिएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा √3 अपान 2, सब में करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग देख पा रहे होंगे। लीजिए अब आता है 45 के लिए, 45 दिस इक्वल टू रूट, काउंट करिएगा, 2 उंगली है देखिएगा 45 के ऊपर 2 उंगली, 1 2 ये अपान 2 का डिवाइड तो सब में करना है, इसको सॉल्व कर लिए, √2 अपान √2 इंटू √2, 1 कटेगा 1 बचेगा, देख लीजिएगा मैच करिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िएगा, इसके बाद आ जाइए 60 पर, आइए 60 पर आ जाइए आप लोग। 60 के ऊपर देखिए कितनी उंगली है, काउंट करिए, बोले सर एक ही उंगली है, तो ये हो जाएगा √1 अपान 2, तो सब में करना है, √1 का मान 1 होता है अपान 2, ये लीजिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे cos 0 का मान देखिए, cos 90 का मान देखना है ना हमें, cos 90 का मान देखना है, लीजिएगा 90 देखिएगा, लास्ट फिंगर में 90 लिखा हुआ है, लास्ट फिंगर, तो क्या करिएगा यहाँ पर, अब आप बताइए इसके ऊपर कितनी उंगली है, बोले सर एक भी उंगली नहीं है, अरे संख्या बताइए ना, बोले सर 0, तो 0 अपान 2, और √0 का मान 0 होगा अपान 2, और हम अच्छे से जानते हैं 0 को किसी नॉन जीरो वाली संख्या से भाग दिया जाए तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है, तो ये रिजल्ट आपका 0 आएगा। तो निश्चित रूप से ये जो ट्रिक है आपको पढ़ाई में, आपके पढ़ाई को रोचक बनाएगा, और जब रोचक बनाएगा तो खेल खेल में हम लोग सीखेंगे, और जब किसी भी चीज़ को खेल खेल में सीखा जाता है तो याद नहीं किया जाता, याद हो जाता है, हमें याद तो करना ही नहीं है, इतना खेलना है कि हमें बाद में इस ट्रिक की भी ज़रूरत ना पड़े। चलिए, तो आप लोगों को निश्चित ही वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, यदि किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दिया जाए तो बच जाएगा कितना 5, उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे इसकी चर्चा होगी, साथ ही साथ चर्चा होगी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का, उसकी भी चर्चा होगी। तो लीजिएगा आज के बस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।